Assalamu alaikum everyone, and once again welcome to another episode of Tales of Actuality collaborating with Gigi Den। तो सीन अब कुछ ऐसी हैं कि आज क्योंकि मैं दोबारा से आ गया हूँ इधर जीजी डेन में, तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि मैं कहता हूँ, अपने लाओ पॉपकॉर्न और अपनी कमरे और पुश्ते बांध लो। तो आज हम करेंगे इंटरव्यू पीपीजी के फाउंडर से, और उससे हम बैकडोर डील जना इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अब वो हमें क्या इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करता है। तो लेट्स विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स गो टू स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हमारे साथ बैठे हैं जिशान, जो कि हैं पीपीजी के फाउंडर। और चलो पहले हम जिशान से जना उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। जिशान, जरा आप अपना इंट्रो करवाएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान अली ख़ान और मैं पीपीजी का फाउंडर और सीईओ हूँ। तो सीईओ। बिल्कुल, अब कहना तो बनता है। ठीक है, चलो कैरी ऑन कैरी ऑन। तो उसके इसके अलावा आप क्या करते हो? उसके अलावा मैं यानी कि गेमर हूँ, स्टूडेंट हूँ और मेरा यानी कि जिम वगैरह जाना ये मेरी हॉबीज़ हैं। ठीक, सेट है। तो मुझे ये बताओ, क्या मतलब क्या सोच के पीपीजी स्टार्ट किया था? सोचा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ यानी कि एक रैंडमली एक थॉट आई थी। भाई भाई के पास मोबाइल था नया, उसने मोबाइल लिया। मैंने फिर क्या कहते हैं, उस टाइम 2G इंटरनेट का नया नया अभी यानी कि अभी हाँ, वो पाकिस्तान ई में शुरू लिखा हो रहा आता था, था ई फोन लिखा के हुआ ऊपर। आता था। हाँ। तो भाई ने मोबाइल लिया था, तो उस पे यानी कि मुझे स्कूल में दोस्त कहते हैं यार तेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है। मैंने कहा फेसबुक क्या है? तो फिर वो वैसे ही मैंने जाके फेसबुक पे अकाउंट बनाया, शुगल शुगल में शुगल अकाउंट शुगल बन में गया। बनाया। वहाँ पे एक देखते देखते क्या से हाँ, क्या हो गया। क्या से क्या हो गया। फिर वो वहीं के मोबाइल से फिर ग्रुप बनाया, उसका नाम पाकिस्तानी पीसी गेमर्स रख दिया। फिर उसके बाद तकरीबन 2011 की ये बात है जब मैंने ग्रुप बनाया था। तो उसके बाद ही फिर हमने यानी कि उसके ऊपर वर्किंग वगैरह शुरू की। मैंने सारा जो एफर्ट्स वगैरह की, उसके बाद टीम वगैरह एक्सपेंड हुई और बाद में सारे का सीन आपको अभी पता है करंट सिचुएशन का। सही तो अभी करंट टीम में कितने मेंबर्स हैं? अभी मेरे ख्याल से तकरीबन हम 8 या 9 मेंबर्स हैं जो एक्टिव हैं, जो यानी कि ऑपरेट कर रहे हैं मेनली। बाकी मतलब सारे इसमें इनएक्टिव हैं। एडमिन कितने हैं? एडमिन एक तो तुम हो। और एडमिन एडमिन हमारा एडमिन और मॉडरेटर का यानी कि सिर्फ ये कि वो सिर्फ वो कंट्रोल्स वगैरह का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है मेन के। एक एक बंदे को हमने टास्क दिया हुआ है, उसने टास्क करना होता है, पूरा उस चीज़ को उसने मैनेज करना सही तो होता है तुम बस। मेरे ख्याल से आई गेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब तुम कैमरा के सामने आ गए हो। तो मैं तुम वो मीडिया पर्सन, मतलब हाँ फेस हाँ, बन गए हो फेज उसका, वन, पीपीजी का फेस। ये फेस। ये वाला फेस। नाजरीन ये देख, लेडीज एंड जेंटलमैन, फेस ऑफ पीपीजी। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो क्या तुम्हारा तुम्हारा जो तुम तो बता रहे हो कि तुम्हारा वो हो गया, यू आर द फेस। हम्म, तो बाकी टीम की थोड़ी बताओगे कि क्या उनका बाकी रोल्स टीम क्या है? मतलब दे आई नो मिकी जट, आई नो उस्मान शेख, आई नो ये हमारी मलिक मलिक सजाद, बिल्कुल। एंड आई एम सॉरी इफ आई एम मिसिंग समबडी। तो क्या क्या रोल्स हैं? जो कह सकते हैं कि उस्मान है वो हमारा कम्युनिटी मैनेजर है, वो। और मिकी जट, ये उस्मान यानी कि मेन हमारा सीनियर एडमिन और कम्युनिटी मैनेजर है। मिकी जट है, वो भी मेनली हमारी जो कम्युनिटी को मॉडरेट कर रहा है। उसके अलावा तकरीबन रमीज़ हो गया, हुज़ैफ़ा हो गया और एक आधा और एडमिन है जो एक्टिव है। बाकी भी कोई जॉब्स वगैरह में बिजी है, कोई कुछ है। तो हम सारे मेनली ऑपरेट करते हैं। मैं हूँ, मेरा भाई है वो, यानी कि हम मेन जो कम्युनिटी का जो हमने किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या उसका हमने डिसाइड करना है, कब क्या करना है, वो सारा जो रोड मैप वगैरह होता है वो मैं डिसाइड करता हूँ और मेरा भाई साथ मिलके। ठीक। नहीं, आई मीन उस्मान और मिक्की का तो मुझे पता है, दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब्स, और बिल्कुल। दैट गोज फॉर एवरीबडी एल्स, क्योंकि भाई आई नो अब पीपीजी इज लाइक अराउंड 100K के अराउंड ये क्रॉस करने वाली एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो। हो हम्म। सकता है तब तक कर गई हो एट द टाइम ऑफ द रिलीज। तो मतलब यू गाइस आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, तो कूडोस टू यू। थैंक यू। खैर, अब मैं आऊँगा थोड़ा जना, थोड़ा डीप हम जाते हैं इसमें कि तुम लोग का कंट्रीब्यूशन क्या है कम्युनिटी में। मतलब इट्स अ बिग कम्युनिटी नाउ। तुम लोग किस तरह जना वो कर रहे हो फॉर कम्युनिटी के जना हमारा जो बेहतरी के लिए? मेन टारगेट है ना, कि हमने गेमिंग की अवेयरनेस लेके आनी है। कि गेमिंग सिर्फ एक वो चीज़ नहीं है कि बंदे ने गेम लगाई, बैठे और टाइम वेस्ट किया, अपना लो जी बस बात हो गई। ऐसे काफ़ी लोग हैं
जो अपने गेमिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हैं, गेमिंग से उन्होंने काफ़ी चलना ज़्यादा चाह रहे सीखा हैं, है। हाँ। गेमिंग की अवेयरनेस का मकसद ये है कि अब जो पेरेंट्स भी समझते हैं ये बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, हाँ, वी हैव ऑलरेडी लेकिन डन एक आपको वीडियो। गेमिंग से कि हर चीज़ का फ़ायदा है, हर चीज़ का नुकसान है, गेमिंग के भी फ़ायदे नुकसानात एग्जैक्टली, हैं। प्रोज एंड कॉन्स है ना उसकी हाँ, तो। अगर आप, जाहिर सी बात है, आप ओवर टाइम करेंगे एक चीज़ को ज़्यादा, अगर आप पूरा दिन बैठ के गेम खेलेंगे, अगर जो आपका काम है उसे छोड़ के आप गेम खेलेंगे तो जाहिर सी बात है उसके नुकसान आता है, लेकिन आप गेम को टाइम पे खेलें तो हाँ, मतलब एक बैलेंस बना के वे बैलेंस भी एक चीज़ उन्होंने का होना करो। चाहिए। तो वहाँ पे फिर किसी को प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आती, वो आप गेमिंग से सीखते भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी माइंड डेवलपमेंट होती है, डिसीजन मेकिंग में आपके रिफ्लेक्सेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज हैं जो इस एग्जैक्टली चीज़ को प्रूव ऐसी है। करती हैं। सेट है। नहीं, आई मीन बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो ये तो हो गया ना कि अवेयरनेस, तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों का मार्केट क्या पॉइंट ऑफ एफर्ट्स व्यू है? से ये है कि हमने एक अपना सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमने अपना एक डेवलप किया है, जहाँ पे हमने वेरीफाइड सेलर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पे हमने रूल्स ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए कि जिससे स्कैमिंग का रेट एब्सोल्यूट मिनिमम हो हमारा। जिस बंदे ने भी डील करनी है अगर वो वेरीफाइड सेलर से करेगा तो उसे स्कैमिंग का चांस बहुत ज़्यादा कम होगा। ये नहीं कि वो स्कैम वगैरह नहीं कर सकता, उसका तो हम अश्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं दे सकते। अब सामने वाले बंदे पे डिपेंड कर रहा है आप डील किसे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उस लिस्ट को बनाने का हमारा मकसद ये है कि आप जिस बंदे से डील कर रहे हैं ना, एटलीस्ट वो, हमने उसे वेरीफाई किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, CNIC वगैरह, ठीक ठीक कि ठीक। उस बंदे को इन केस अगर वो कोई स्कैम करता तो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, कल को हम उस बंदे को रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। सेट है, सेट है। नहीं तो आई मीन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो रेट्स वगैरह का क्या कोई है तुम लोग का इस तरह का सीन के जना तुम लोग मार्केट को कुछ थोड़ा कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो या क्या? मार्केट को मैनिपुलेट तो स्कैल्पर्स ही कर सकते हैं, कि नहीं, मतलब जिन्होंने, तुम लोग का कोई है उस तरफ हमारा ना? क्या रोल हो सकता है कि हमारा तो मेन काम ये है ना कि जो चीज़ एक डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको दी हुई है, आप उसे, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो आपको प्राइसेस आगे इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, आपने इतना प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचनी है, आप उसे बेचें। अगर इन फॉर इंस्टेंस, अगर आप 1 लाख का ग्राफिक कार्ड बेच रहे हैं या आप जितने मर्जी का बेच रहे हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी की तरफ से 3 से 5% का मार्जिन दिया गया है। अब अगर आप उस मार्जिन को छोड़ के आप कहते हैं नहीं, मैंने एक ग्राफिक कार्ड से मैंने तीन टेन हजार तीन टेन परसेंट से नहीं कमाना, मैंने टेन। 20% कमाना है, हम्म। और स्कैल्पिंग चल रही है तो मैं तो उसे 50% या उसे ओवर द MSRP 100% मैं ऐसे चार्ज करूंगा। नहीं हो रहा है बिकॉज दैट इज हैपनिंग। हाँ, तो हमारा सिर्फ काम अवेयरनेस का है और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हमारा कोई भी मार्केट के ऊपर कंट्रोल नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि सही सही। सेलर के पास, जिसके पास स्टॉक है, अब वो जितने में चाहे सेल कर सकता है। ऑफ कोर्स जब ये माइनिंग वगैरह का सीन इतना क्रेज पे नहीं था तो तकरीबन प्राइस स्टेबलाइज थी जब कुछ। बहुत ज़्यादा सुकून था, हाँ, अब आजकल क्योंकि वो ये क्रिप्टो करेंसी आ गई है, प्लस ये शॉर्टेज हुई हुई है पहले, मतलब लाइक इट्स टू प्रॉब्लम्स एट वंस, एक शॉर्टेज हो गई फिर माइनिंग आ गई, तो मतलब गेमर्स के लिए तो भाई गेमर्स के लिए जिंदगी अजाब जो हो है ना गया। वो अजाब हो गई, स्पेशली जो पीसी बिल्डिंग जो है ना वो इस टाइम पे कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मार्केट में नहीं है तो तुम लोग की जो वेरीफाइड सेलर्स है, क्या उनके साथ भी तुम लोग का कोई वो नहीं है कि नहीं, भाई उनके साथ हमारा, स्कैल्पिंग वगैरह वो नहीं ना नहीं, करें? उनके साथ हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हमारा, हमारे वेरीफाइड सेलर्स के साथ, मेनली जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारा ये गोल है कि हमने कम्युनिटी में डिलीवर करना है। जैसे हमने सेल्स वगैरह भी रखी थी, हमने ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमने मिल के, हमने बहुत ही ज़्यादा competitive प्राइस पे RTX 3070 हमने 1,09,000 में भी, जब बहुत ज़्यादा पीक पे भी चला गया था तब हमने इतने में उसे सेल कराया है। फिर जब उसके बाद टैक्सेस वगैरह लगे उसके बाद भी हमने तकरीबन असूस के ग्राफिक कार्ड भी 3070 वगैरह बहुत अच्छे रेट पे हमने सेल करवाए, और वो भी सिर्फ ये नहीं कि वो स्कैल्पर्स को मिल रहे हैं, जिन्होंने उन ग्राफिक कार्ड्स को परचेज किया, उन्होंने उसे स्टोर किया, फिर 2-3 माह बाद आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट करके उन्होंने ये कहना कि भाई अब तो प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, जो ग्राफिक कार्ड एक एक 10 का था, एक 20 का था, अब मतलब तो उनको आपको वो मिले 2-3 माह दो, पहले क्योंकि प्राइसेस हाँ, स्टेबल थी। सही। तो अब ये है कि उसके रिलेटेड ही है सारा, कि हमने डिलीवर करना होता है। हमने एक कम्युनिटी में, ये स्कैल्पर्स वाली बात आ गई थी कि हमने कम्युनिटी को हमने ग्राफिक आर्ट्स देने होते हैं, ये नहीं कि सिंगल पर्सन को। अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस 5 से 10 ग्राफिक कार्ड हैं या 25 ग्राफिक कार्ड हैं,
तो लास्ट टाइम हमने Ryzen 5600X, उस्मान ने बहुत अच्छा उसने तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया था। 25 प्रोसेसर्स आए थे हमारे पास, जिसमें से उस्मान का एक था, और 24 के 24 हमने पूरे कम्युनिटी मेंबर्स को हमने उस रेट पे दिए थे जिस पे अभी तक किसी ने मार्केट में वो रेट नहीं दिया, फिफ्टी ठीक ठीक सेवन ठीक। थाउजेंड पे। और आजकल वो प्रोसेसर आपको 65 60 70 तक भी मिल रहा है। सही है सही है। तो ये कि हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमारा पैसा जेब में आए हमारे पास। हमने अगर नहीं मतलब अ- बेसिकली कम्युनिटी के हमने लिए ही कम्युनिटी कर को रहे हो। सर्व करना है। अगर हमें अगर ये होता ना, हमारे पास 25 प्रोसेसर्स आए थे, हम उन प्रोसेसर्स को ये भी कर सकते थे कि स्टोर किया और उन्हें कि ये कह के भेज दिया भाई नहीं बहुत महंगी हो गया, या हम किसी दूसरे बंदे को दे देते। हमने हमारा पर्पस ये है कि हमने सिर्फ कम्युनिटी के लिए जो है, फॉर द कम्युनिटी कम्युनिटी बाय द में कम्युनिटी हमने बोलते हैं जो जिसको। बंदे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं एक बंदा, फॉर इंस्टेंस अगर आप कभी में भी कोई आप ग्राफिक कार्ड वगैरह बाय करना चाहते होंगे। जी जी, मेरा ऑलरेडी मजाक उड़ चुका है इस पे, एवरेज कंज्यूमर अच्छा, पे। तो अगर बट आप लेट्स नॉट गो देयर, वो जो है ना अनदर सीन है। लेकिन आप कंटिन्यू करें, मेरे ऊपर जो है ना, आप अच्छा छोड़ दें, अच्छा, आप ठीक किसी और की ठीक हो गया, एग्जांपल ले लें। ठीक हो गया। तो यही कि हमने एक हमने कम्युनिटी में अच्छे तरीके से एक चीज़ को फ्लो में रखना है। हमने यही चाहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान है वो गेमर्स को मिले, माइनर्स को, स्कैल्पर्स को ना मिले। जो बंदे उस चीज़ को कंज्यूम और यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, वही उस चीज़ को बंदा इस्तेमाल करे। हमारा भी सही ये सही टारगेट सही। है। एक और सवाल जो मतलब काफी जो है ना घूम रहे, बट कोई पूछ नहीं रहा कम्युनिटी में, ये है कि तुम लोग कोई इस तरह का काम कर रहे हो कि जैसे एनवीडिया अब यहाँ पे नहीं है, इंडिया में है, और मतलब बाकी ये जोटेक आई गेस ये इनके तो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन कुछ ब्रांड्स के नहीं है। नहीं है। तो तुम लोग कुछ उस वाले से कोई तुम लोग का है उसमें रोड मैप इन लोगों के, अब कि उनको इधर लाया जाए ताकि प्राइसेस नीचे आए। अब मसला सिर्फ ये है कि अगर आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिशियली एक चैनल के थ्रू अगर आपने पाकिस्तान में लेके आनी है फर्दर, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू आप सेल कर सके, और आप वो ऐसा ब्रांड हो कि जो पाकिस्तान में आने के लिए इंटरेस्टेड भी हो, नहीं लोग मतलब उसे। एनवीडिया ऑब्वियसली होगी क्योंकि अभी इतनी बड़ी मार्केट आ गई है, मतलब नहीं नहीं, जैसे 100K AMD तो के अगर उसकी बात करें प्रोसेसर्स की, तो वो पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। नहीं है। अगर आप वो बाय भी करते हैं, आपको वो इंटरनेशनल वारंटी के साथ मिलते हैं। अगर एग्जैक्टली आप ऐसी उन्हें है। लेके आना चाहते हैं पाकिस्तान में ऑफिशियली, तो जो हमारे टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सिर्फ उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, या उनके पास एक यानी कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन है कि वो इस चीज़ ये को कर ला सकते सकते हैं, हैं। ये कर हमारा सकते हैं। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पाकिस्तान में ना अमेजोन है, दराज का बिल्कुल एक अपना अलहदा रोल है, उसकी समझ नहीं आती बिल्कुल भी। तो अब जैसे अमेजोन का स्टोर हो इंडिया में, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उनके ऑफिशियली एग्जैक्टली उनके स्टोर्स हैं। पास मतलब वो देख रहा था मैं, उनके पास एएमडी भी है, उनके पास इंटेल भी है, उनके पास तकरीबन सब कुछ एनवीडिया है है, उनके सब कुछ पास। जो है ना वहाँ पे है। वीड लाइक जो ना हम उनके हमसाए हैं, एंड वी डोंट हैव ऑल दैट। हमारे तो पास वो तुम लग्जरी लोग नहीं है। कुछ इस बारे में, मैं बेसिकली ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों ने इस बारे में कुछ किया है, मतलब करने का इरादा है, नहीं, या हम क्या कर रहे हो इस पे, हम या नहीं कर रहे, या मतलब कह रहे हो कि ये दिस लाइक अबव योर पे ग्रेड। नहीं नहीं, इसके लिए आपके पास सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हमारा सेल परचेज का काम नहीं है। तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से जो जिसकी नहीं, बात कर रहे हो हमारा उनसे ऐसा जाके कोई बात रोल नहीं की, है। हम उनसे बात हम की। हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो मेन बात मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक चीज़ बता दूं कि इस चीज़ को एक कंपनी को लाने में, उसके प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाने में, उसकी मार्केटिंग करके उसे फिर एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान में सेल करना, एक मार्केट में सेल करना, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस चीज़ को यानी कि कहते हैं यार हमने बोझ नहीं डालना अपने ऊपर। वो तो कहते हैं यार बेसिकली जो यू आर, जो चल रहा है चलता रहने दो। ऐसा बेसिकली यू आर सेइंग कि उनकी इन मोनोपोली अदर जाहिर वर्ड्स सी बात है। मोनोपोली टूट अब जाएगी। मैं हमारे पास जो अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अभी हमें तकरीबन जो ज़्यादा पाकिस्तान में सामान आता है, वो कोई असूस का स्ट्रिक्स वगैरह के बोर्ड काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन ये कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी पाकिस्तान में है, वो आपको यानी कि ज़्यादातर लो टीयर का सामान फिर मिड फिर आई, अब एंथ्यूजिस्ट वगैरह वाले लेवल का, या बिल्कुल ही जो कुछ ऐसे नया मॉडल भी आता है पाकिस्तान में, एक चीज़ को इंट्रोड्यूस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ जल्दी हो एग्जैक्टली वो जाती है। थोड़ी अब मतलब कुछ आ जाती है फौरन आ जाती है, कुछ काफी देर हाँ, बाद आती है। कूलर मास्टर हो गया,
एनटेक के केसेस कुछ भी है, कुछ ऐसे भी हैं केसेस जो बहुत ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट्स हैं बाहर, बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान एग्जैक्टली, अब में मतलब उनकी यहाँ पे डिमांड है बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी पे। है, डिमांड भी है, लेकिन वो लाते नहीं उसे। अब बिल्कुल ही समय से बाहर है, क्योंकि देखें, अगर कुछ कोई ऐसा केस है जिसे आप बाय करना चाहते हैं, हम्म, तो आप कहते हैं कि यार बस मैं मुझे तो ये चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो 100 केस मंगवाते हैं, अगर वो केस ही तकरीबन उसे खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो बाकी 90 केसेस किधर जाएंगे? अच्छा, तो बेसिकली ये लॉजिक वो देते हैं कि आप भाई। देखें, जैसे हमारे पास वर्सन 26 हो गया, C200G हो गया, थंडर के केसेस जो हमारा हम्म। आजकल कबाड़ खाना खुला हुआ है हमारे पास। तो ज़्यादातर देखें, ये अब डिसिंग चल रही है सीधी नहीं सीधी। डिसिंग नहीं, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं एज अ वैसे एक बात कर मैं रहा हूँ कि अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी नहीं में नहीं, कह रहा दो हूँ दो कि दो बिल्कुल जो ना, अब मतलब दे वो, शुड गो आउट इन द कम्युनिटी, ये हाँ बातें नहीं हाँ, जाती मतलब। बिल्कुल, मेरी एक कम्युनिटी पर्सनल पूछती है ओपिनियन और है। जो ना वो नहीं पूछती, तो दिस इज लाइक, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द फाउंडर ऑफ पीपीजी। सो टेक इट टू हार्ट कि ये सीन चल रहा है। हाँ तो देखिए, सीधी बात है, मेरी ओपिनियन है, जिस ब्रांड पे कोई मैं, अगर मैं सोचता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए जो आपको डिलीवर कर सके। एग्जैक्टली। आपको लॉन्ग टर्म आपका, यानी कि अगर हाँ, आपने मतलब कोई क्योंकि केसिंग लोग लिया, कहते आप हैं। उसे हफ्ते बाद देख के थका ना जाए, यार मैंने क्या ले लिया है। तो भला क्या थंडर वगैरह लेके बंदा, जब जब उसे नॉलेज आना शुरू होता है ना, ऐसे बिल्कुल लो एंड से चीज़ें लेके, थंडर की पावर सप्लाईज हो गई, केसेस हो गई, ये चीज़ें लेके, वो बंदा कहता है यार मैंने क्या ले लिया, मैं ऐसे अच्छा कोई थोड़े पैसे डालता मैं ले लेता, क्योंकि जिस बंदे को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसे इन चीज़ों को वो एक्सपीरियंस उसको तो करने के चूना बाद ही पता वो उसको चलता है। चूना लग लग के ही बस सीखता है। ऐसे ही है, ठोकरे ये खा खा के असूल है, जिसको ये हम कहते हैं। दुनिया का असूल है। ठीक है। अच्छा, तो ये सब तो होगी, हमने बतेरी जना मतलब पीछे की कहानियां देख लेंगे, बैक एंड पे क्या चल रहा है कम्युनिटी हम्म। पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव लिफ्टेड द कर्टन बिहाइंड पीपीजी जना, ये बैकडोर डीलिंग समझ आई है। अब सारे जन डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हें आगे पकड़ लेंगे। क्या उन कैमरा इतनी दलालत हो रही है, बट चलो। नहीं नहीं, जलालत नहीं, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपनी सही पर्सनल है मतलब, कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ। इसलिए कहे तुम्हें पकड़ेंगे, हाँ पीपीजी को हाँ, नहीं 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 पकड़ेंगे, नहीं, तुम्हें बिल्कुल, मुझे पकड़ेंगे। मुझे पकड़ लें बेशक। अच्छा, तो इस सारे में मतलब माशाल्लाह, यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर व्हाट, दिस इज 2021, यू स्टार्टेड इन 2011, राइट? हम्म। सो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 10 years। अगस्त में 10 साल होंगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। मतलब दैट वुड बी लाइक अ बिग माइलस्टोन, 10 years, 100K members। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स क्या आई along the way? प्रॉब्लम्स ये कि स्टार्टिंग में, अब जाहिर सी बात है, 2011 में तकरीबन इतना गेमर नहीं था, फेसबुक पे भी उस हाँ, टाइम मतलब वो इंटरनेट ही एक तकरीबन आम नहीं गेमर्स था। जो है ना, बेसिकली वो हुए थे, फैले हुए थे, हले और में थे। उनको कनेक्ट करने वाला कुछ जो है ना वो और नहीं उस था। टाइम कोई पीसी गेमिंग भी इतनी कोई, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा बंदा इतना, मुझे उस टाइम का ख़ास आइडिया नहीं, लेकिन ये कि उस टाइम मैंने कोई इतना अरूज नहीं देखा उस चीज़ का। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं था ये, अब ये आई थिंक ये पिछले 3 या 4 सालों में जो है ना ज्यादा हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम्स जो है ना वो मतलब। प्रॉब्लम्स में ये कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है। मैं था, मेरा भाई था, और साथ एक एक आधा और दोस्त था, मेरा मोहल्ले का ही था। तो हमने दोस्तों को ही कहते थे यार अभी हमने ग्रुप बनाया है, उसमें पोस्ट किया करो। हाँ, और हमने वहाँ से अब डिक्लाइन हो रही होती हमने है। वहाँ से काम स्टार्ट किया हुआ है सही सही कि सही। हम अपने, मैं अपने दोस्तों को कहता है यार जोन सी गेम खेलते हो उसके बारे में पोस्ट किया करो यहाँ पे आके। तो हमने बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट किया, ये नहीं कि अब हम समझती है कि हम पता नहीं बस ग्रुप बना तो पता नहीं ऊपर से ऊपर से ऊपर ही गए हैं। बारिश होना शुरू हो गई, मेंबर्स की यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई। फिर ये कि 2013 तक 2 साल हो गए थे, तो तब भी यानी कि तकरीबन 5,000 या उससे कम मेंबर्स थे। उस हम्म, टाइम वो हमारा था टाइम के जब हम एनवीडिया वर्सेस एएमडी, पीसी वर्सेस कंसोल वगैरह की डिबेट और लड़ाइयाँ होती थी। फिर ये कि 2015 से मेनली जो कहते हैं ना कम्युनिटी में राइज आना शुरू हुआ एक था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई हाँ, है कि फिर वो। जो तब से यानी कि अवाम को पता लगना शुरू हो गया था कि पीपीजी वगैरह क्या है, ये एक ग्रुप है, ये क्या है। फिर 2015 में ही इस चीज़ को एक फर्दर स्टेप अहेड किया मैंने ग्रुप से, फिर हमने एक अपना पेज बनाया, हम्म, एक ब्रांडिंग की तरफ जा रहे थे हम। फिर उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज़ पे प्रोग्रेस की। फिर उसके उसके बाद मैंने कहा यार एक अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद एक वेबसाइट हमने लॉन्च की न्यूज़ की। फिर उसके बाद मैंने कहा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए अपना। फिर उसके बाद एक पोर्टफोलियो लॉन्च किया।
तो उसके बाद फिर यही कि मैंने कहा ये प्रोग्रेस चल रही है, इसे चलाते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, हमने फिर इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज, पहला सबसे पहले लाहौर में कम्युनिटी मीटअप कराया, उसके बाद कराची में कराया, उसके बाद हमने टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए। टेकन 7 का हमने टूर्नामेंट कराया, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा थिंक वो टूर्नामेंट था। मेरे ख्याल से तुम लोग का बिगेस्ट जो हाँ, टूर्नामेंट वो टू टेकन डेट 7 वही का है, था। टेकन 7 का ही था। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कवरेज हुई थी उसकी, रेड बुल ने भी यानी कि हाँ उसके वो ऊपर क्योंकि अरसलान वो ऐश आ को गया था कंग्रेचुलेट किया अरसलान था। ऐश की प्रेजेंस की वजह से काफी, काफ़ी क्योंकि वो ज़्यादा। उसका वो अभी वो टाइम था जब वो नया नया जीत के आया था। और उस टाइम टेकन 7 पीक पे थी हाँ अपने। क्योंकि वो नया नया जीत के पोस्ट आया था कोविड और वो सारा काम है। ट्रैक्शन काफी हुई हुई थी। प्री सही कोविड है सॉरी। सही है। तो सेट हो गए ये प्रॉब्लम्स हो गए। अच्छा आखिरी सवाल जो ना, अब यहाँ से क्या देखते हो आगे? फ्यूचर में हाँ काफ़ी मतलब ज़्यादा प्लान्स है जो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले ये थोड़ा कि स्पॉइलर मिलेगा? नहीं, स्पॉइलर नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है सारी चीज़ें। चलो तो यार बंदा फिर भी कुछ यार अब मतलब ये कि थोड़ा अच्छा मैं बहुत के आपको जो ना बता देता हूँ मतलब कि लॉलीपॉप देने वाली हाँ बात है ठीक यार। है। तो सबसे पहले एक यानी कि ब्रांडिंग वाली साइड पे आया हमने, यानी कि एज अ पीपीजी को हमने एक रजिस्टर किया। अब उसके बाद हमने प्रॉपर यानी कि मर्चेंडाइजेस वगैरह, क्योंकि मर्चेंडाइज, अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा फिर हमने एक प्रॉपर यानी कि एक हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक अपनी वेबसाइट वगैरह के ऊपर भी हमने इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि आप प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे साइन अप करें, वहाँ पे सेलर्स की जाके रेटिंग वगैरह सारा हमने अनाउंस किया हुआ है इसके ऊपर ना। ठीक ठीक। तो जो कम्युनिटी को फॉलो कर रहा है उसे तकरीबन सारा पता है। तो हम्म। उसके अलावा ये कि फ़िलहाल अभी हमारा मार्च में टेकन 7 का टूर्नामेंट प्लान्ड है, वो उसका सीज़न 2 बैटल ऑफ चैंपियंस का। सही सही तो सही। उसके अलावा काफ़ी किधर, लाहौर में है या? लाहौर में ही होगा। एवरीवन लिसन, जो टेकन के जो प्लेयर्स हैं आ जाओ भाई, शो योर जज्बा। जो और जज्बा बिल्कुल। जज्बा, जज्बा कब हो रहा है? शो योर जज्बा इन टेकन 7। हम्म। सेट है। सही हो गया। आई गेस तो आई गेस यहाँ पे फिर हम एंड करते हैं।